जिस भीड़ की बात कर रहे हैं आप, ना तो वो असमोली विधानसभा की भीड़ थी, वो बाहर से लाए हुए वो चंद लोग थे जिनको कहीं बिलारी से कुछ लोग आए, कोई जो है आपका मुरादाबाद से पहुँचे, कुछ लोग अमरोहा के थे। लोगों ने पहचान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नकाब को लगाकर चल रही थी, आज वो नकाब उतर चुका है और जनता बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ चुकी है। मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि मेरा मुकाबला किसी से है। मैं जनता से और जनता के विश्वास जो मुझ पर है, मैं उससे पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि फिर से हम तीसरी बार यहाँ से जीत कर जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं असमोली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक और प्रत्याशी पिंकी यादव जी। पिंकी जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा यही है, नेता तो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, बंगाल में भी शामिल हुए थे, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। बंगाल में भी तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी नतीजे, मतलब नेता आ रहे हैं, वोट नहीं आए। जब कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके साथ जो उसके पीछे जनाधार होता है, काफ़ी हद तक उन सब का सहयोग और वो जनाधार भी उस नेता के साथ होता है। मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास जताकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी में विश्वास जताकर आ रहे हैं, उनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और 2022 में बिहार या बंगाल, वहाँ पर जो रहा, तो बंगाल में आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बंगाल की हवा को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा आदरणीय ममता बनर्जी साहब जो है उनके पक्ष में आया। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि 2022 जो चल रहा है, इसमें 10 मार्च के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी के पास पीएम मोदी, सीएम योगी जैसा केंद्रीय पूरा अमला, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैसे टक्कर होगी? लोग अब जान चुके हैं, लोगों ने पहचान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नकाब को लगाकर चल रही थी, आज वो नकाब उतर चुका है और जनता बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ चुकी है कि केवल जो वादे, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, वो वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, और जब जनता समझ चुकी है तो अखिलेश यादव जी अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा चेहरा है जो अपने व्यक्तित्व, अपने कामों, अपने विकास के जरिए उत्तर प्रदेश के हर शख्स के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। असमोली विधानसभा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभा कर गए, लगातार आप पर हमला किया, कह रहे हैं कि पिंकी यादव जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ यादवों का काम किया, मुसलमानों का कोई काम नहीं किया। मैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहना चाहूँगी कि उनको उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर से असमोली विधानसभा की शायद अभी तक पूर्णतः जानकारी नहीं थी। एक जानकारी के अभाव में उन्होंने अपने भाषण में जो कहा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निरर्थक है। ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हम भी क्योंकि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग हर सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हर जाति, बिरादरी, धर्म, हर व्यक्ति इस असमोली विधानसभा का मेरा अपना खुद का परिवार है और हमारे यहाँ भेदभाव के तरह से कार्य नहीं होता। और इस बात का बहुत, जहाँ उन्होंने सभा करी वो गांव इस बात का खुद में प्रमाण है कि केवल यादवों नहीं बल्कि इस असमोली विधानसभा के हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोगों के बीच में जो काम हम लोग अपने 2012 की समाजवादी पार्टी की सरकार में कर सकते थे, क्योंकि उस समय सरकार हमारी थी, तो हम लोगों ने वो काम किए
और धरातल पर दिखाई देते हैं। मुझे इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता जनार्दन खुद बता देगी कि कितने सारे रास्ते, बहुत कई सौ करोड़ के काम इस असमोली विधानसभा में कराए गए हैं, जिसका अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे वो RES विभाग हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मंडी समिति हो, चाहे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष हो, सभी से जो हम लोगों ने काम कराए, और वहाँ जाके वो उन विभागों में देख सकता है कि असमोली विधानसभा में चौतरफा जो है चहुमुखी विकास कराया गया, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक व्यक्ति बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि असमोली, मैंने कहा जैसा कि मेरा परिवार है। असदुद्दीन ओवैसी जब रैली कर रहे थे, मैं खुद उस रैली में मौजूद था। एक बड़ी भीड़ वहाँ पर जुटी और मुसलमानों की वो भीड़ थी। लगता है अगर वो भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो नुकसान आपको भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लगातार दौरे कर रहे हैं, दौरे किए उन्होंने, और एक भीड़ बड़े पैमाने पर उनके साथ जुट रही है। देखिए, मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूँगी, वो भी चीज़ें देखी है, उसमें वीडियो में मैंने भी देखा कि बहुत सी कुर्सियाँ खाली पड़ी रह गई, और उसके अलावा बात ये नहीं है, वो भीड़, जिस भीड़ की बात कर रहे हैं आप, ना तो वो असमोली विधानसभा की भीड़ थी, वो बाहर से लाए हुए वो चंद लोग थे जिनको कहीं बिलारी से कुछ लोग आए, कोई जो है आपका मुरादाबाद से पहुँचे, कुछ लोग अमरोहा के थे। तो विधानसभा असमोली के लोग वहाँ पर नहीं थे, उनकी बहुत कम अक्सरियत के लोग जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो जाता है कुछ लोगों को कि भाई अगर किसी का एक काम नहीं हुआ तो उसे ये लगता है कि शायद मेरे काम नहीं होंगे, तो ऐसे चंद लोग थे, लेकिन अधिकतर जो भीड़ वहाँ पे थी वो बाहर से आई हुई थी। बाहर से आई हुई थी। बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की नज़र उन 78 सीटों पर है जो 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसमें एक सीट असमोली विधानसभा भी है। तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि जिन सीटों पर वो हारे थे उन सीटों पर इस बार बदलाव करें। तो लगता है कि इस बार बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है असमोली विधानसभा। नहीं, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि मेरा मुकाबला किसी से है। मैं जनता से और जनता के विश्वास जो मुझ पर है, मैं उससे पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि फिर से हम तीसरी बार यहाँ से जीत कर जाएंगे। और ये असमोली विधानसभा के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं, क्षेत्रवासियों का ही सहयोग है कि 2 बार उन्हीं की वजह से मैं यहाँ विधायक बनी। मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे 2 बार जिताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार भी हम यहाँ से जीत के जाएंगे। और रही बात उन 78 सीटों पे असमोली की, तो 10 मार्च का हम और आप भी इंतज़ार करेंगे। आप खुद देखेंगे कि असमोली से फिर से एक बार समाजवादी पार्टी और यहाँ की जनता हमें जिता कर भेजेगी विधानसभा। अच्छा, मुख्य चुनौती आप किसे मानती हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो मुख्य चुनौती किसे मानती हैं असमोली विधानसभा में? मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई भी ऐसा चुनौतीपूर्ण वाला कोई व्यक्ति है इनमें से किसी भी दल का, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि मुझे मेरी जनता पर पूर्ण विश्वास है और हमने काम किए हैं। हम जनता के बीच में रहने वाले लोगों में से हैं। हमारा कोई अलग व्यवसाय नहीं है। राजनीति हम बतौर शौक़, हमारे परिवार ने कोई व्यवसाय के तहत नहीं की। ये हमारा पेशा या व्यापार नहीं है। हमने जनता की सेवा करने का हमेशा से हमारे परिवार ने, हमारे आदरणीय बाबा स्वर्गीय श्री बिशन लाल सिंह यादव जी ने, हमारे पापा श्री विजेंद्र पाल सिंह यादव जी, हमारी मम्मी श्रीमती कुसुम लता यादव जी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष लगातार 10 बार रही, और हम तीसरी पीढ़ी के रूप में जब चुन कर आए हैं और लोगों ने विश्वास के साथ हमने चुना, तो उनके विश्वास पे मेरा पूरा प्रयास है कि हर संभव तरीके से मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूं। और हमने काम किए हैं। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, तो जनता के बीच जो रहेगा और जनता के जो काम करेगा, जो उसके सुख में दुख में साथ होगा, तो निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर से इस असमोली विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम आएंगे, हम ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम आएंगे तो किसानों का बिल माफ़ करेंगे, हम आएंगे तो पेंशन देंगे। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।
आप कुछ घोषणाएं करेंगे असमोली विधानसभा की, कि आप अगर जनता आपको चुनती है तो आप असमोली विधानसभा में इस बार ये करने वाले हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी इस मामले में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी वो जनता के दुख और दर्द को समझने वाले नेता हैं। वो किसानों के हमदर्द भी हैं। वो नौजवानों के बेरोज़गार होने को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनके द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं, क्योंकि पहले भी जब घोषणाएं हुई तो उनको धरातल पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उतारा, और आज भी जब घोषणाएं हो रही हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो जो घोषणाएं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की हैं वो धरातल पे आपको दिखाई देंगी। और रही बात असमोली विधानसभा की, तो ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्षपात की भावना के साथ काम किया। जो हमारे पास विधायक निधि थी उसी के ज़रिए केवल हम अपनी विधानसभा में काम करा सके, और जो पैसा अलग से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिला वो कहीं ना कहीं एक पक्षपात की नीयत से हम अपनी विधानसभा में जो कार्य कराना चाहते थे वो कार्य अधूरे रह गए। और हमने जो मांगे और विधानसभा में प्रश्नों के द्वारा, चाहे वो डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, चाहे वो शहबाजपुर कला इंटर कॉलेज के अधूरे रह गए कार्य के लिए पैसे की बात हो, चाहे असमोली विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हैं जिनके गड्ढे तक ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं भर पाई उनकी बात हो, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, हमने जो मांग की हमारी मांग को नज़रअंदाज किया क्योंकि हम विपक्ष के विधायक थे। हम उन सब अधूरे कामों को समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करना चाहेंगे, क्योंकि और शिक्षण संस्थानों के लिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ और पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है। हमारा प्रयास रहेगा कि जहां हमें लग रहा है कि अभी और ज़रूरत है एक अच्छे डिग्री कॉलेजेस की, कहीं बच्चों के खेल कूद के स्टेडियम्स की, कहीं पर बिजली घरों की, कहीं स्वास्थ्य केंद्रों की, तो हम उन सब पे काम करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जनता हमें मौका देगी, हम विधायक बनेंगे तो उन सब पे कार्य किया जाएगा। उन पर कार्य। मैडम आखिरी सवाल था मेरा, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कितना वोट असमोली विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी? असमोली विधानसभा में अगर आप बात करें कि कितना वोट है तो ये 10 मार्च बता पाएगा आपको, और इतना लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, नहीं आंकड़ा तो बना रखा होगा ना आपने? ये बहुत इसका शायद अंदाज़ा लगा पाना भी अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन समर्थन बहुत ज़्यादा हमारे साथ है। जो लोग किसी भी दल में थे आज वो दूसरे दलों को छोड़कर भी एक विश्वास के साथ हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये आंकड़ा जो है लाखों में आगे जाएगा, और हो सकता है कि क्या पता 2 लाख भी हो जाए। इसमें ये भी चीज़ हो सकती है, तो मैं तो मानती हूँ कि 1.5 लाख से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा ये आंकड़ा। तो जीत का अंतर क्या रहेगा ये तय जनता को करने दीजिए, हम इंतज़ार करेंगे 10 तारीख का, लेकिन ये विश्वास है कि पूरी तरह से असमोली विधानसभा के सभी सम्मानित जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, धर्म के हो, आज सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जीत की तरफ हम लोग आगे अग्रसर होंगे। मैम मुरादाबाद देहात में लगातार घूमा, असमोली विधानसभा में लगातार हुआ, एक समस्या थी वहाँ, लोग कह रहे थे कि तहसील असमोली को तहसील बनना चाहिए, जैसे देहात में कह रहे हैं कि भोजपुर को इस बार तहसील बनना चाहिए। तो आपको नहीं लगता असमोली विधानसभा में इस बार तहसील होनी चाहिए? शायद आपको जानकारी होगी कि 2012 में जब समाजवादी की सरकार थी, ये लास्टली जो है जब समय आया तो असमोली की जो मांग चल रही थी तहसील की, उसके लिए पूरे भौगोलिक दृष्टि से जो बंटवारा होना था उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं 2 ग्राम पंचायतों के जो है उनमें वो भौगोलिक दृष्टि से रह गया, जिसकी पूरी बन के रूपरेखा जो उस समय के डीएम थे वो नहीं भिजवा पाए शासन को, जिसमें वो विधानसभा में उस समय असमोली तहसील बनने से रह गई। लेकिन बावजूद इसके मैंने सदन में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कई बार मेरे द्वारा ये प्रश्न रखा गया और मेरी मांग लगातार रही कि असमोली को तहसील बनाया जाए। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द यहाँ पर असमोली विधानसभा में भी असमोली तहसील बनने का काम होगा और जिससे विकास काम और आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ो। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी असमोली विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक और प्रत्याशी पिंकी यादव जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्ला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने